एक नागेंद्र नाम का बच्चा जो काफी गरीब बच्चा था और हमारे पास पढ़ने आया। ये बात हम 2016-17 की बात कर रहे हैं। उस समय उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वो शहर में रहकर पढ़ाई करे। किसी तरह उसको शहर में रहा, हम बहुत सारा योगदान किए, उसको पढ़ाई भी फ्री किए और कुछ कुछ सब किताब भी दिए और पैसा भी दिए। वो विद्यार्थी पढ़ लिख कर आज बेगूसराय में आज दरोगा के पोस्ट पर चयनित है। और उसका कहानी बहुत मार्मिक कहानी है। उसने ठान लिया कि हमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो उसने बना, मेहनत किया। जिस समय उसके पिताजी बीमार थे, उसने उस समय भी पढ़ाई को नहीं त्यागा। उसको चाहा था कि हमारा जॉब जैसे लगेगा पिताजी को बड़े अस्पताल में ले आकर हम इलाज कराएंगे। उसके पिताजी को कैंसर का बीमारी था। तो नागेंद्र आज पढ़ लिख कर आज बेगूसराय में आज दरोगा बना हुआ है और एक थाना का मालिक है और वहाँ पे न्याय कर रहा है। उसका कहानी ये है कि जब उसने गांव में जाता था, यहाँ से लौट के जब गांव जाता था शहर में से, तो उसके पास घर पे ना जमीन दिखती थी ना कुछ दिखती थी। उसके पास सब अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन आज मेहनत के बदौलत सब कुछ किया। और जिस समय वो दौड़ निकाला, फिजिकल में जा रहा था, उसी दिन उसके पिताजी डेथ कर गए। 9 बजे उसको पहुंचना था फिजिकल में देने, और उसके पिताजी रात में डेथ कर चुके थे। जल्दी जल्दी अपने पिता का दाह संस्कार किया और अग्नि के सामने हाथ रखकर कसम खाया कि पिताजी मैं दरोगा बनकर दिखाऊंगा। और एक तरफ चिता जल रही थी और एक तरफ नागेंद्र की आंखों में आंसू था कि उसको तुरंत निकलना भी था। तो मॉर्निंग में दाह संस्कार करके और अग्नि छूकर कसम खा लिया कि मुझे किसी तरह से कामयाब बनना है, मेरे माता पिता और मेरे पिता का नाम रोशन करना है। और वो बच्चा चिता पर हाथ रख के कसम खाया और निकल गया फिजिकल का देने। और वहां सिलेक्शन हो गया, उसका रिटर्न पास कर गया, दरोगा बन गया। आज ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंदर अपना जो हिम्मत है कभी नहीं हारा। जिसके पिताजी मरे हुए हैं, छोड़कर वो फिजिकल जाता है देने। इधर दाह संस्कार किया, उधर फिजिकल देने गया, रिटर्न फिजिकल पास करके आज दरोगा बन गया। आज बेगूसराय में आज पोस्ट पर है, एक थाना प्रभारी भी बना हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं, जिसमें हिम्मत है, जो चाहता है कि जीवन में आगे बढ़े, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करिए, पीछे मत हटिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस उम्मीद से पढ़िए कि आप कामयाब होइए। पढ़ाई करने के लिए जज्बा, जोश और जुनून होना चाहिए अंदर। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले के बच्चे ही पढ़ पाते हैं। अच्छे अच्छे घर के बच्चे, जिनके पास बहुत सारे सामर्थ्य हैं, पैसे हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। एक गरीब घर का बच्चा पढ़कर बड़ा बड़ा पोस्ट हासिल करता है, क्योंकि उसके अंदर अपने माता और पिता का जो परिश्रम है, जिसके आंख में झलक जाता है ना, जिसके आंख में दिखाई देता है कि हमारे पिताजी किस मुसीबत से हमको पैसा भेज रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी माता का पता चले कि नई साड़ी खरीदना है, घर में कोई फंक्शन है, नया साड़ी करना है, माता नई साड़ी नहीं खरीद कर अपने बच्चों को पैसा भेजवाती है कि मैं पुराने साड़ी में मैं अपना पर्व त्यौहार मना लूंगा, लेकिन मेरे लाल और मेरे जिगर के टुकड़े को कोई दुख नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे शहर में आने के बाद अगर नहीं पढ़ेंगे तो उन माता पिता पर क्या गुजरेगा, कभी आप लोग सोचे हैं?
पिता दिन भर कुदाल चलाते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, माथे की पसीना एड़ी तक जाती है, और आप देखते हैं तो वैसे स्टूडेंट जो अपने माता पिता के परिश्रम को देखता है और देखकर शहर में आकर मेहनत करता है, और कुछ नालायक ऐसा भी है सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है, आपके दिमाग का शक्ति और आपके अंदर का सहन शक्ति और क्षमता को ये तय करना है कि आप सफल होना चाहते हैं कि असफल होना चाहते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और जीवन में हमेशा सफल होइए। धन्यवाद।